मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज योर द ब्यूटीफुल सा चैनल थिंकिंग ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से। तो जो कि यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया करूं। तो हम लोग पढ़ लिए कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु अनंत पर हो। तो यहाँ पे भाई हम लोग देखेंगे तो भाई उत्तल दर्पण होता कैसा है, कुछ ऐसा होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण एक हम बना लिए, इसके बाद भाई उत्तल दर्पण बना लिए। यहाँ पे दर्पण का क्या होगा, यहाँ पे केंद्र होता है, यहाँ पे क्या होगा तो फोकस होगा। तो भाई यहाँ पे लिखे कि जब वस्तु यहाँ पे होता है पोल यानी ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। यदि वस्तु यहाँ पे हम लिखे कि वस्तु जब कहाँ हो अनंत पे, वस्तु जब अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो भाई एक प्रकाश की किरण हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश की किरण एक कहाँ से ले जाए, यदि मुख्य अक्ष के समांतर ले जाए तो कहाँ से वो गुजरती है। तो भाई कुछ ऐसे गुजरेगी, ऐसे कहा होगे कुछ ऐसे जाएगी ऐसे। तो भाई ऐसे गई एक प्रकाश की किरण हम लोग एक कहां से लेने जाए, एक वक्रता केंद्र से लेकर चले जाए। तो ये वक्रता केंद्र से यदि प्रकाश की किरण जाती है, वक्रता केंद्र से यदि प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होगा भाई, तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रतिबिंब यहाँ पे बना, प्रतिबिंब कैसा बना, यहाँ पे बना प्रतिबिंब। तो भाई वस्तु का प्रतिबिंब इस तरह से हम लोग देखें कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो प्रतिबिंब भाई यहाँ पे बन रहा है आभासी, प्रकाश की किरणें जो आभास यानी कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे आभासी बना और कैसा बना वस्तु यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में सीधा भी बना है। उसके बाद वस्तु से कैसा है, छोटा है, और दर्पण के कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बनता है उत्तल दर्पण में, और कहाँ बना है पी और एफ के बीच। तो इस तरह से देख लीजिए, इसके बारे में कुछ हम लोग देख लें। तो भाई ये कैसा बना है प्रतिबिंब, तो ये बनता है आभासी, कैसा बनता है आभासी। उसके बाद ये कैसा बना है, तो सीधा बनता है प्रतिबिंब, कैसा सीधा। उसके बाद हम लोग देखें तो वस्तु से कैसा है, तो वस्तु से क्या बना है, वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब कैसा बना है वस्तु से छोटा। और एक और हम लोग यदि पॉइंट देखें तो बस मतलब बना कहाँ पे है, तो भाई ये बना है पी व एफ के बीच। पी क्या है, पी ध्रुव व एफ के बीच। तो भाई पी व एफ के बीच, पी व एफ के बीच। तो भाई ऐसा ये प्रतिबिंब कुछ बनता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो भाई यदि यही हम लोग को देखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। तो भाई बनता कैसा है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, अब पी व एफ के बीच बनता है। तो इस तरह से हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। सब जिससे भी बनाए यहाँ भी वस्तु रखेंगे ना तो प्रतिबिंब कुछ ऐसा ही बनेगा, यहाँ यही पे बनेगा वस्तु। अब वस्तु से हमेशा छोटा, सीधा, आभासी, और कहाँ बनेगा पी व एफ के मध्य बनेगा। इस तरह से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको भाई नोट कर लें, हो गया। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे कि दर्पण यानी कि हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि दर्पण की पहचान। हम लोग भाई हेडिंग लगाते हैं दर्पण की पहचान। तो भाई दर्पण की पहचान कैसे होती है, दो टाइप से होता है दर्पण की पहचान। कैसे कैसे, एक भाई होता है स्पर्श करके, स्पर्श यानी स्पर्श करके। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है, यानी छूने से प्रतिबिंब, यानी छूने से पता करेंगे कि दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे प्रतिबिंब देखकर, क्या देखकर, प्रतिबिंब को देखकर भाई हम लोग पता करेंगे कि दर्पण कौन सा है। तो भाई इधर सुनिए, तो भाई यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे पहला जो कि होता है कौन, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो भाई समतल दर्पण कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। समतल दर्पण कुछ कैसा होता है, एक प्लेट, सीधी प्लेट होती है। समतल दर्पण एक क्या होता है, सीधी प्लेट होती है। तो भाई समतल दर्पण ये ऐसा दर्पण होता है,
यानी कि कैसा होता है समतल दर्पण, जो हम लोग घरों पर है ना शीशा वही वाला, तो भाई ऐसा होता है समतल दर्पण। अब भाई और देखें तो भाई प्रतिबिंब को देखेंगे कैसे कि समतल दर्पण, तो भाई हम लोग शीशे में यदि अपने घर पे दर्पण जो लगा है उसमें ताकते हैं तो जितना हम बड़ा है उतना ही बड़ा क्या होता है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है उसमें। तो भाई वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। भाई देखते हैं ना हम लोग अपने घर वाले शीशे में, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर, जितनी वस्तु बड़ी है उतना ही प्रतिबिंब उसमें भी दिखलाता है। और कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, तो दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल, अवतल दर्पण। तो भाई अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण, तो भाई अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, तो भाई कुछ ऐसा दर्पण होता है हम लोग पढ़े हैं अपने वीडियो में कि अवतल दर्पण कैसा होता है, तो ऐसा होता है। भाई यही क्या है, अवतल दर्पण है। तो भाई हम लोग समतल दर्पण कैसे पहचान करेंगे, छू करके कि ये दर्पण क्या है, सब प्लेन है, प्लेन हर जगह। और अवतल दर्पण में कैसे देखेंगे, बीच में क्या है, बीच में गहरा है, यानी बीच में पतला रहेगा, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। अब भाई इसको प्रतिबिंब को देखकर कैसे पहचान करेंगे कि प्रतिबिंब कौन से मतलब कौन सा लेंस मतलब दर्पण है, तो देखिए, तो भाई अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब का बनना देखे थे कि यदि वस्तु जब दूर होती थी तो प्रतिबिंब कैसा बनता था, छोटा। यदि जब वस्तु पास होती थी दर्पण से तो प्रतिबिंब कैसा बनता था, छोटा बनता था। इसी तरह से देखो भाई हम लोग जान जाएंगे कि यदि देखो भाई यहाँ पे, यदि वस्तु दूर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। हम लोग अभी देखे थे अपने अगले वीडियो में। यदि वस्तु का हो जाए, पास हो जाए, तो पास रहेगी तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनने लगता है। अवतल दर्पण की एक खासियत है, प्रतिबिंब हम लोग देख लेंगे, यदि वस्तु को दूर रखेंगे तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, पास रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनता होगा, बड़ा। तो हम लोग जान जाएंगे कौन सा दर्पण है यह अवतल दर्पण। उसके बाद तीसरा, तो तीसरा दर्पण कौन सा होता है, तो होता है भाई उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण होता कैसा है, तो कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसा होता है। तो भाई उत्तल दर्पण की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, उत्तल दर्पण कैसा रहेगा कि उसका जो बीच का जो भाग है कैसा रहेगा, उभरा हुआ यानी उठा हुआ, यानी बीच में मोटा रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो भाई उत्तल दर्पण, अभी हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखे हैं। तो भाई उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बना था, वस्तु से छोटा सदैव। तो भाई देखो, तो यहाँ पे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, कैसा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है, बनेगा, बनता है, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा और कैसा, सीधा बनता है प्रतिबिंब। तो भाई ये दर्पण की पहचान है, एक बार फिर से समझ लीजिए, स्पर्श करके यानी छू करके, तो यानी कि समतल दर्पण जो हम लोग घरों का जो दर्पण होता है, तो भाई उसको हम लोग पहचानते कैसे हैं कि वो पूरा क्या होता है, प्लेन होता है। तो समतल का मतलब प्लेन, यानी कि जब प्लेन पूरा दर्पण आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। अब भाई वस्तु के बराबर, यानी वस्तु के बराबर उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को देखकर तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एकदम जितना हम लोग होते हैं उतना ही बड़ा उसमें भी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। यहाँ पे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है। तो हम लोग स्पर्श करके कैसे जानेंगे कि अवतल दर्पण है, तो बीच में भाई कैसा रहेगा, गहरा, बीच का जो भाग क्या रहेगा, गहरा रहेगा। हम लोग जान जाएंगे कौन सा दर्पण है, भाई यह अवतल दर्पण है। यहाँ प्रतिबिंब कैसे देखेंगे, दूर वस्तु यदि रखें तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, यदि पास वस्तु रखें तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा। तो यानी कि क्या होगा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को हम लोग छू करके कैसे देखेंगे कि प्रतिबिंब ये कौन सा मतलब दर्पण है। तो भाई देखो बीच में क्या है, उभरा हुआ यानी उठा हुआ। तो भाई जो दर्पण बीच में क्या हो, मोटा, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। अब प्रतिबिंब कैसे देखेंगे, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। भाई प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का कैसा बनेगा, छोटा, वस्तु से हमेशा, और सीधा बनता है, सीधा बनेगा, आभासी सीधा बनता है। तो भाई ये दर्पण की क्या है, पहचान है, इस तरह से। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कुछ, तो भाई इसको इसको देख लीजिए थोड़ा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, हो गया।
उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो भाई क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जो कि क्या है कि दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी के लिए, फोकस दूरी के लिए, दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। और कौन सा दर्पण लेंगे, तो अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा भाई हम लोग देखेंगे कि भाई प्रतिबिंब कैसा कैसा कैसे, मतलब कि उसका फोकस दूरी का सूत्र क्या आता है। तो किसे हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण से। इससे पहले कि हम लोग कुछ बातों को समझ ले क्या क्या होती है, इसमें एक टर्म है, समझना है भाई। देखो तो भाई देखो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि दो त्रिभुज, भाई दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, समरूप, समरूप यानी कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। तो भाई दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, ये आप लोग का क्लास 10th में जो कि मैथ का चैप्टर में दिया होगा कहीं। तो देखो भाई समरूप कब होगा त्रिभुज, यानी कि यह कोण, यदि त्रिभुज का कोण यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये कोण किस कोण के, इस कोण के, और यह कोण जो कि इस कोण के बराबर हो जाए, इस कोण के, और यह जो कोण है, यदि यह कोण जो कि इस कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो भाई हम लोग कहेंगे कि यदि दो त्रिभुजों का यदि कोण बराबर हो जाए, तीनों कोण बराबर हो जाए, तो हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा त्रिभुज है, मतलब कि समरूप त्रिभुज है आपस में, समरूप का मतलब बराबर। तो भाई देखो यदि हम मान ले कि यह क्या त्रिभुज का नाम रख ले ए बी सी, यहाँ पे यदि हम रख ले पी क्यू आर, यहाँ पे कर ले, तो भाई देखो समरूप त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि यानी कि बी के सामने की भुजा क्या है, यानी कि ए के सामने की भुजा क्या है, बी सी, तो हम लोग बी सी रख लिए अब बटा में। तो भाई देखो यही होता है, इसमें प्रॉपर्टी एक है कि ए के सामने की भुजा क्या है, बी सी, और पी के सामने की भुजा क्या है, क्यू आर, तो बी सी बटा में क्यू आर। भाई ऐसे लिखा जाता है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि समरूप यदि जब त्रिभुज है तो दो। तो भाई देखो ये होता है इस तरह से, यदि बी के सामने की भुजा देखें तो क्या है, ए सी, ए सी, अब क्यू के सामने की भुजा क्या है, तो पी आर है। तो इस तरह से उसके बाद हम लोग सी के सामने की भुजा देखें तो क्या है, ए बी, क्या है, ए बी, और उसके बाद आर के सामने की भुजा देखें तो क्या है, पी क्यू। तो इस तरह से भाई क्या होता है, समरूप त्रिभुज का एक कंडीशन है जो कि हम लोग दर्पण की फोकस दूरी का यदि सूत्र निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, अप्लाई होगा उसमें। तो भाई इसको ध्यान से देख लीजिए। अब कुछ और बातें समझ लीजिए, कुछ और बातें क्या कर लें, समझ ले। तो भाई होता है चिन्ह परिपाटी, क्या है, चिन्ह परिपाटी होता है। भाई ये जरूरी है आना ही कहेंगे। देखो भाई, देखो चिन्ह परिपाटी, तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। तो वस्तु को देखो भाई, वस्तु हम लोग प्रतिबिंब बनाना देख रहे थे, तो वस्तु हमेशा कहाँ रखा जा रहा था, हमेशा दर्पण के बाईं ओर यानी सामने। देखो भाई वस्तु के बाईं ओर, वस्तु यानी कि दर्पण के वस्तु, वस्तु सदैव, वस्तु सदैव दर्पण की कहाँ होती है, दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। भाई हम लोग देखते हैं बाईं ओर, हम रख रहे थे तो भाई देख रहा था, सब लोग देख रहे थे कि भाई क्या होता है कि जो यानी कि हम लोग एक दर्पण बनाए थे ऐसे, उसके सामने यानी कि इधर क्या होता है, राइट साइड, यानी कि दाई ओर, इधर क्या होता है, बाईं तरफ। तो हमेशा वस्तु को किधर रखते हैं, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा वस्तु को कहाँ रखा जाता था, तो बाईं ओर। ये भाई एक कंडीशन है कुछ, इधर भाई समझ लें कि भाई अवतल दर्पण कुछ ऐसे बनता था, कैसे बनता था, ऐसे। तो भाई देखो यहाँ पे ये क्या होता था, उसका फोकल, ये भाई क्या होता था, उसका मुख्य अक्ष। तो भाई मान लें कि ये एक्स एक्स है, ये क्या है, एक्स डैश है, इसी पे एक क्या होता है, एक यदि ऐसे ले लें तो ये क्या हो गया, वाई हो गया, ये क्या हो गया, वाई डैश। तो हम लोग इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हैं कि भाई क्या होता है, यदि बायां इधर हो, यदि तो दाएं साइड, तो दाएं साइड का दाएं दाई दाया दाई ओर। तो भाई देखो यहाँ पे दाई ओर, जो कि दाई ओर इस पे क्या रखी जाती थी, मतलब जो संख्या होती थी तो प्लस में रखी जाती थी ना। देखो यदि बाई ओर वस्तु हो जाए, यदि कोई बाई ओर नंबर लिखा जाए बाई ओर, तो
भाई बाई ओर कैसा लिखा जाता था, माइनस में। देखो भाई ये क्या है, माइनस, निर्देशांक ज्यामिति में नंबर यानी संख्याओं को दर्शाते थे तो इधर प्लस 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 होता था, इधर माइनस होता था। देखो भाई यदि ऊपर जाए, यदि क्या ऊपर, तो ऊपर ऊपर देखो भाई, तो ऊपर कैसा होता है, पर मतलब संख्या को। हाँ तो भाई इधर देख लीजिए थोड़ा, दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। देखो भाई इसको सूत्र, इससे हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग देख लीजिए यहाँ पे, यदि एक क्या करें, यदि एक अवतल दर्पण ले लिया जाए, क्या करें, अवतल दर्पण ऐसे ले लें। भाई देखो ऐसे क्या करें, एक अवतल दर्पण ले लें। यहाँ पे क्या होगा, इसका P यानी फोकस होगा, क्या होगा, P यानी कि पोल यानी कि ध्रुव होगा। यहाँ पे क्या होगा, F यानी फोकस, यहाँ पे क्या होगा, C यानी केंद्र यानी सेंटर। अब भाई देखो यहाँ से यहाँ पे कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु, जिसका नाम हम दे दे क्या, O डैश, वस्तु का क्या नाम दे दे, O डैश नाम दे दे। तो भाई देखो यहाँ पे, इससे यदि वस्तु का यदि हम लोग प्रतिबिंब देखें, भाई देखो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, वस्तु की दूरी को U से, भाई नोट कर लीजिएगा। अभी भाई हम लोग देखें चिन्ह परिपाटी से, यदि वस्तु क्या दर्पण से यदि बाईं ओर है, तो बाईं ओर रहेगी तो दूरी किसको लेते हैं हम लोग, ऋणात्मक, तो U का मान क्या होगा, माइनस में, तो वस्तु की दूरी U माइनस U। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब देख लें, तो भाई इस तरह से क्या होगा, एक प्रकाश की किरण क्या होगा, मुख्य के समांतर जाएगा, तो ये कहाँ से गुजरेगा, तो भाई ये फोकस से क्या होगा, गुजरता है, तो फोकस से आया। एक प्रकाश की किरण यदि हम लोग क्या करें, मुख्य यदि फोकस से ले जाएं, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, यहाँ पे आएगा, तो भाई प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो आई डैश क्या होगा, प्रतिबिंब इसका बनेगा इस तरह से। तो भाई देखो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं, ये बाईं तरफ से, तो माइनस V से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस V। भाई देखो V क्या होती है, V प्रतिबिंब की दूरी है, U क्या है, वस्तु की दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। इस तरह से यदि हम फोकस दूरी देखें, तो इसको भाई कहते हैं फोकस दूरी, तो इसका दूरी क्या होगा, F, इसको हम रखेंगे माइनस F, इसको किस में रखेंगे। अब भाई हर दूरी यहाँ से ध्रुव से नापी जाती है, तो ध्रुव के हम सामने किए हैं भाई, तो देखो भाई इस तरह से ही बना। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसका यदि हम नाम रख लें क्या, M, इसका यदि नाम रख लें N, इस बिंदु का। तो भाई उसके बाद देखिए, तो भाई देखो इधर, तो देखो भाई त्रिभुज, इसमें हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, कौन कौन सा त्रिभुज, O डैश F, और उसके बाद हम एक त्रिभुज ले रहे हैं PNF, तो दो त्रिभुज ले रहे हैं। देखो भाई, तो देखो जी इधर यह क्या है, ये कोण यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो भाई शीर्षाभिमुख कोण है, तो यह कोण इस कोण क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद यह कोण कितना होगा, 90 अंश का, तो ये कोण कितना होगा, ये भी 90 अंश का होगा। तो जब दो कोण बराबर है किसी त्रिभुज के, तीसरा क्या होगा, अपने आप इसके क्या हो जाएगा, ये अपने आप क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे त्रिभुज, इसलिए दोनों त्रिभुज को हम लेते हैं। त्रिभुज का लिखेंगे, त्रिभुज ओ डैश, त्रिभुज ओ डैश F, व त्रिभुज का लेंगे PNF, व त्रिभुज PNF। भाई दो त्रिभुज हमने इस तरह से ले लिया। उसके बाद समरूप त्रिभुज में हम लोग ले जाना है कि यदि F की यदि सामने की भुजा यदि हम ले, F की सामने की भुजा क्या होगा, O डैश होगा ना। देखो भाई F की सामने की भुजा O डैश बटा में O डैश हो गया, F के इधर सामने की भुजा लिया तो क्या होगा, PN होगा ना, PN होगा। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखिए यदि O डैश की सामने की भुजा ले तो क्या होगा, OF होगा। उसके बाद OF ले लीजिए, यदि ऐसा देखो भाई F के यदि N के सामने की भुजा ले तो क्या होगा, PF होगा ना इस तरह से। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद देखो भाई एक और हम त्रिभुज ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इसके बाद ये त्रिभुज इस त्रिभुज को। भाई देखो तो ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये कोण दोनों त्रिभुज का क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण कितना का है, 90 अंश का, तो ये भी कोण कितना है, 90 अंश का। भाई यहाँ पे कर लीजिएगा ऐसे डॉटेड लाइन, यहाँ पे क्या है, रचना है जो कि देखो भाई, तो ये भी कोण कितना होगा, 90 अंश का, तो ये भी ये कोण का होगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई त्रिभुज हम ले रहे हैं कौन कौन, आई एफ और MPF, ये दो त्रिभुज ले रहे हैं। तो देखो भाई त्रिभुज आई डैश F व त्रिभुज क्या है, MPF,
भाई दो त्रिभुज हम ले लिए इस तरह से। तो भाई देखो एफ के यदि सामने की भुजा ले, एफ के सामने की भुजा इस त्रिभुज में, तो क्या होगा एम पी, क्या होगा एम पी होगा ना। और उसके बाद एफ के यदि इसके सामने की भुजा ले तो क्या होगा आई आई डैश, आई आई डैश होगा। उसके बाद देखो भाई आई आई डैश, यदि आई के सामने की यदि हम लोग देखो भाई इधर, यानी कि हम लोग यदि एम के सामने की भुजा लें, क्या लें एम के सामने की भुजा, तो क्या होगा पी एफ होगा ना, पी एफ होगा। और उसके बाद देखो भाई आई के सामने की भुजा लें तो क्या होगा आई डैश के सामने की भुजा, तो आई 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 एफ होगा, क्या होगा आई डैश के सामने की भुजा आई एफ होगा इस तरह से। तो देखो भाई तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो देखो भाई इधर थोड़ा समझ लीजिए एमपी, एमपी का ये है, तो ये कैसा है एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के यानी कि आयत है, तो आयत के क्या होता है आपके सामने की भुजा बराबर, एमपी किसके बराबर है ओ डैश के बराबर होगा। तो भाई एमपी की जगह पे क्या लिख दे हम ओ डैश लिख देना। तो उसके बाद आई आई डैश, आई आई डैश किसके बराबर है पी एम के बराबर। ये भाई क्या है एक आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा क्या थी बराबर, तो आई आई डैश की जगह पे हम लोग क्या लिख दे पी एन, अब बराबर इसको हम लोग लिख दे पी एफ बटा में आई एफ। इस तरह से भाई क्या हुआ दूसरा समीकरण ये बना इस तरह से। तो भाई देखो यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों समीकरण, इसके दोनों समीकरण के क्या है इधर, यानी कि बायां पक्ष क्या है बराबर, यानी लेफ्ट साइड क्या है बराबर, और दाहिना पक्ष तो बायां पक्ष यदि बराबर है तो हम लोग इधर वाले क्या कर सकते हैं, हम लिख लेते हैं समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से। भाई समीकरण एक व समीकरण दो से, तो देखो भाई यहाँ पे इसके दोनों साइड क्या है इधर इधर बराबर है, तो इसको दोनों ये बराबर हो सकते हैं ना, हाँ हो जाएगा। देखो भाई देखो ओ एफ बटा में क्या होगा पी एफ हो जाएगा इस तरह से, अब बराबर पी एफ बटा में क्या होगा आई एफ, इस तरह से ये हो जाएंगे, इस तरह से होंगे ना। उसके बाद देखो भाई उसके बाद ओ एफ है, तो ओ एफ की यदि हम लोग इसमें से मान रखे हो ये ओ एफ की मान, देखो भाई ओ एफ का है ओ एफ ये है ना ओ एफ की यदि हम लोग वैल्यू लिखे तो भाई देखो यहाँ से ओ से पी की दूरी कितना है, ओ से पी की दूरी माइनस यू, तो यदि और एफ से और पी की दूरी कितना है, एफ से और पी की दूरी माइनस एफ है, तो यदि इतना में से इतना को निकाल देते ये दूरी हो जाएगा ना, तो हम क्या करें इसमें से इसको क्या करें घटा देते ये दूरी ओ एफ निकल जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे माइनस यू और माइनस क्या लिख दें एफ और बटा में माइनस यू माइनस एफ। उसके बाद पी एफ क्या है पी एफ, तो भाई ये क्या है फोकस है, तो इसकी दूरी कितना है माइनस एफ, तो यहाँ पे माइनस एफ रख दें बराबर में पी एफ क्या है पी एफ यही है, तो इसकी मान क्या है माइनस एफ है बटा में आई एफ क्या है देख लीजिए, आई एफ ये है, आई एफ क्या है ये, तो भाई क्या करें देखो भाई आई एफ इसकी दूरी निकालना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है माइनस बी, तो इतना दूरी को हम लोग क्या करें निकाल देते हैं, यदि माइनस बी में से माइनस एफ घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा आई एफ ना, तो हम क्या करें माइनस बी में से यदि माइनस एफ का करें यदि हम लोग घटा दें तो भाई कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इधर देख लीजिए थोड़ा, इसके बाद यहाँ से उसके बाद यहाँ से देख लीजिए ये भाई कुछ ऐसे है, इसको देख लीजिएगा, इसको देखो भाई, तो इसको यहाँ से देखिए यदि हम इसको करते हैं सर, देखो भाई माइनस यू माइनस माइनस को गुणा क्या हो जाएगा प्लस एफ होगा ना, हाँ उसके बाद माइनस क्या है माइनस एफ है बराबर में, देखो भाई यहाँ पे क्या है माइनस एफ, इधर क्या है तो हम लिखते हैं माइनस बी और माइनस माइनस क्या होगा प्लस एफ होगा ना। उसके बाद देखो इसके बाद हम तिरछा तिरछी का करें गुणा करें, तिरछा तिरछी का करें तिरिया गुणा, तो देखो भाई माइनस यू प्लस एफ माइनस बी प्लस एफ यदि ऐसे कर लें, अब भाई इधर गुणा क्या कर ले एफ में गुणा क्या होगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा। इधर देख लीजिए u का यदि माइनस बी में गुणा करेंगे तो क्या होगा यू बी होगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, u का गुणा f में करें तो क्या होगा माइनस यू एफ होगा ना, उसको f का गुणा v में करें तो माइनस वी एफ होगा, उसको एफ में गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस एफ स्क्वायर बराबर में एफ स्क्वायर, तो भाई एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर क्या हो गया हो जाएगा कट जाएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, यू भी को इधर रखेंगे और सबको क्या करेंगे उधर ले जाएंगे,
तो यू भी को इधर रखा हमने और सबको क्या करेंगे उधर ले जाएंगे। तो देखो भाई क्या होगा, उधर ले जाए यदि तो ना, देखो भाई इधर देख लीजिए, यदि इसको हम कहा ले जाए उधर ले जाए, देखो वी एफ, वी को यदि उधर ले जाए तो वी एफ होगा ना, और उसके बाद इसको उधर ले जाए तो क्या होगा प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे माइनस में, तो यू एफ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे होगा ना ऐसे। तो देखो भाई अब इसमें हम क्या करें, यू वी एफ से दोनों में हम क्या करें दोनों पक्षों में गुणा कर दें। यदि इधर देख लीजिए, यदि यदि हम लोग यू वी एफ से भाग दे दे दोनों पक्षों में, कदर दोनों दोनों में दोनों तरफ क्या करें यू वी एफ से भाग दें। देखो भाई इधर क्या है यू वी बटा में यू वी एफ है बराबर, इधर क्या है वी एफ, तो किससे हम लोग भाग करेंगे यू वी एफ प्लस है, उसके बाद क्या है यू एफ है, तो इसको हम लोग किससे भाग दें यू वी एफ। देखो भाई इधर क्या होगा यू वी क्या होगा कट जाएगा, इधर हम लोगों का कटेगा तो वी एफ कट जाएगा, इसमें क्या कटेगा तो इसमें भाई यू कटेगा और क्या कटेगा एफ कटेगा, तो इधर क्या बचा 1/f बराबर, इधर का बचा 1/u प्लस 1/, का बचा v। तो इस तरह से भाई यही होता है क्या दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र, यही भाई दर्पण की फोकस दूरी के लिए क्या है सूत्र है। तो इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे सवालों को हल किया जाएगा। तो भाई यह दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र अवतल दर्पण की सहायता से हम लोगों ने निकाला ये। तो भाई इसके बारे में कुछ समझ ले, थोड़ा हम लोग इसके बारे में क्या कर लिया जाए समझ लें कुछ। इधर देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लें, हो गया। चलते हैं अब आगे, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कर लिए हो गए। उसके बाद देखिए इसके बारे में कुछ समझते हैं हम लोग। देखो भाई फार्मूला का हम लोग निकाले हैं कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इस फार्मूले को हम लोगों ने क्या किया प्राप्त किया। तो देखो भाई इसके बारे में कुछ समझ लें हम लोग थोड़ा। देखो भाई तो पहला हम लोग को समझना है कि u का चिन्ह, यानी कि u क्या है वस्तु की दूरी, यानी u का चिन्ह। भाई देखो यहाँ पे u का चिन्ह कब हम लोग धनात्मक लेंगे कब ऋणात्मक लेंगे चिन्ह परिपाटी से। तो देखो भाई u का चिन्ह, तो u का चिन्ह सदैव हम लोग क्या लेंगे सदैव, वस्तु हमेशा किधर रखा जाता है तो वस्तु हमेशा बाईं ओर, तो सदैव हम लोग दूरी क्या लेंगे सदैव हम लोग -v में लेंगे, क्या लेंगे -v, यानी कि वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक रखेंगे, क्या रखेंगे हमेशा ऋणात्मक। उसके बाद देखिए अभी v का चिन्ह, थोड़ा v का चिन्ह के बारे में हम लोग देख लें, v का चिन्ह। तो देखो भाई v का चिन्ह यदि वास्तविक हो कैसा हो, यदि प्रतिबिंब की क्या है दूरी है, ये v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, यदि वास्तविक हो और क्या हो आभासी। तो देखो भाई यदि वास्तविक होगा तो कहाँ बनेगा बाईं ओर, यानी कि दर्पण के सामने, तो कैसा हम लोग दूरी लेंगे इसमें माइनस लेंगे, यदि आभासी है तो दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर, तो क्या बनेगा प्लस में v बनेगा, यानी कि प्लस में रखेंगे। तीसरा देख लीजिए f का चिन्ह के बारे में समझ लें। f का चिन्ह देखो भाई यदि अवतल दर्पण हो, कैसा अवतल दर्पण यदि रहता है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में फोकस किधर होता है बाईं ओर, तो हम इसको किस में रखेंगे -v में रखेंगे, यानी कि माइनस का चिन्ह लेंगे। यदि अवतल दर्पण यानी उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण यानी उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में कहाँ होता है यानी कि फोकस कहाँ होता है यानी दर्पण के पीछे, तो इसको कहाँ लेंगे प्लस में, यानी कि v प्लस में यानी दाईं ओर होता है, तो इसको हम लोग प्लस में लेंगे। इस तरह से u सदैव किस में लेंगे ऋणात्मक में, v का चिन्ह कब लेंगे तो वास्तविक रहेगा तो माइनस में, आभासी रहेगा तो प्लस में। f का चिन्ह अवतल दर्पण के लिए माइनस लेंगे, उत्तल दर्पण के लिए प्लस लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, ये भाई आना चाहिए, आप सवाल सही करके आएंगे एग्जाम में, लेकिन ये चिन्ह यदि आपके सही है तब सही होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो इसको नोट कर ले, हम लोग सवाल लगाए, हो गया नोट कर लीजिए ओके। एक हम लोग सवाल इस पे देखें क्या किया जाए, एक सवाल देखा जाए। देखो भाई हम लिख रहे हैं कि एक
अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने सामने 20 सेमी, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी, 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक यानी कि यह कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कह रहा है कि 30 सेमी की दूरी पर बनता है, 30 सेमी की दूरी पर बनता है, 30 सेमी की दूरी पर बनता है। तो पूछेगा क्या? तो पूछेगा कि दर्पण की फोकस दूरी बताइए, दर्पण की फोकस दूरी की गणना कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो भाई देखिए इसको थोड़ा करे कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी, यानी कि अवतल दर्पण है भाई, अवतल दर्पण यानी वस्तु की दूरी, तो कितना दिया है? 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि हम लोग यहाँ से हल करेंगे, क्या करेंगे कि वस्तु की दूरी यानी u का मान, तो u का मान अभी हम बताएंगे सदैव किसमें लेते हैं? ऋणात्मक, तो -20 सेमी लेंगे, किसमें लेंगे? -20 सेमी। उसके बाद दिया है कि प्रतिबिंब की दूरी दिया है, यानी कि v का मान दिया है, कितना दिया है? 30। तो भाई वास्तविक कर रहा है, वास्तविक, तो अभी हम पढ़े कि वास्तविक कहाँ बनता है? दर्पण के सामने यानी बाईं ओर, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? ऋणात्मक लेंगे, -30 सेमी। पूछ रहा है भाई क्या? फोकस दूरी पूछ रहा है, f का मान भाई 2 दिया है, एक को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस सूत्र से क्या करेंगे? निकालेंगे। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यह होता है फार्मूला, ये हम जानते हैं। तो 1/f बराबर 1/u, u का मान कितना है? -20, तो -20 हम रख लेंगे, अब प्लस 1/v का मान कितना है? -30 है, इसको ऐसे रख लिए। उसके बाद देखिए 1/f बराबर, तो भाई माइनस क्या होगा? हम लोग यदि ऊपर ले जाए तो -1/20, इसको करेंगे तो माइनस क्या होगा? माइनस, प्लस माइनस को माइनस, 1/30। इधर देख लीजिए 1/f बराबर 20-30 का एलसीएम लेंगे, लॉस होता कितना होगा? 60, 20 देंगे 60 यानी -3, और उसके बाद 30 दूनी के 60, 30 पे क्या होगा? 2, तो 1/f बराबर ये 3 2 कितना होगा? -5/60, तो 12×5 कितना होता है? 60, यानी कि 1/f बराबर 1/12 होगा। तो f का मान कितना होगा? f बराबर -12 सेमी, f बराबर क्या होगा? -12 सेमी। ये भाई माइनस क्या दर्शाता है? कि ये अवतल दर्पण है, यानी अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? बाईं ओर। ये भाई इस तरह से सवाल आते हैं, इस तरह से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया करूं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।